हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो पिछले वीडियो में देखा था इसका पार्ट 1 द एंथम एंड द कॉ। अभी उसका सेकेंड पार्ट की ओर जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से सोपी अलग अलग प्रयत्न करता है जेल में जाने के लिए। अभी देखते हैं उसके आगे क्या पड़ा हुआ है, उसके सामने क्या है जो जिसे उसे फेस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. सोपी को यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत अचानक से घबराहट होने लग जाती है कि उसमें कुछ तो भी ऐसा हो गया है कि हर चीज़ जो उसके मन पसंद है, जैसे उसको अरेस्ट होना था, ये सब उससे दूर भागने लगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, उसे ऐसे ही अनुभव होने लगे कि मेरे साथ तो कुछ तो भी ऐसे गड़बड़ हो गई है कि मेरा काम हर काम बनते बनते बिगड़ गया है। He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो यही सोचता है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो गई भाई। अभी उसकी नज़र, अभी वो बहुत डरा हुआ था, तब उसके सामने उसको एक पुलिसमैन दिखता है। वो पुलिसमैन लाउंजिंग का मतलब टहल रहा था, ऐसे यहाँ वहाँ टहल रहा था, ग्रैंडली मस्त शान में टहल रहा था एक थिएटर के बाहर। ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली करना। उसको समझ में आ गया, चलो भाई मुझे क्या करना है, तो मुझे अभी ऐसा बर्ताव करना है जो कानून को पकड़कर नहीं है। ऑन द साइडवॉक सोपी began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved and otherwise disturbed the skies. उसने क्या किया? साइडवॉक का मतलब होता है पेवमेंट या जो फुटपाथ होती है, वहाँ पे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कि एक बेवड़ा चिल्लाता है, जो बड़बड़ करता है अस्पष्ट उच्चारण के साथ उसने कुछ तो भी बड़बड़ना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो नाच रहा था, वो चिल्ला रहा था, कुछ तो भी उल्टा पुल्टा बोल रहा था। और रेव्ड का मतलब बड़बड़ाना। तो वो अपने ही इसमें कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, और पूरा जो आसमान था वो सिर पर उठा रखा था। द पुलिसमैन merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen. पुलिसमैन ने क्या किया, ऐसे एक बार गोल वो घूम गया, और पहले तो वो देख रहा था सोपी को, और वो घूम के दूसरे इंसान को, वहाँ पे जो खड़ा था इंसान, उससे कहने लग गया, This one of them yell lads, celebrating the goose egg they gave to the Hartford College. Noisy, but no harm. We have instructions to let them be. तो ये कहता है कि ये एक है, वो येल के जो बच्चे हैं उनकी कुछ तो भी सेलिब्रेशन चल रही है। उन लोग बदक के अंडे जो है वो हार्टफोर्ड कॉलेज को वगैरह देते हैं, ठीक है। ये ऐसे जो है वो लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं पर किसी को कोई नुकसान नहीं करते हैं। तो हमें ऊपर से ऐसे ऑर्डर मिली है कि ऐसे कोई भी होगा जो बहुत चिल्ला रहा है पर किसी को हार्म नहीं कर रहा, उनका ये सेलिब्रेशन है, तो उनको कोई सज़ा नहीं देनी। देखिए ये पुलिस वाला उसको ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये उन बच्चों में से है जो कोई तो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। Disconsolate, Soapy stopped his unavailing racket. अभी देखिए इसको बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है सोपी को, और वो बेचारा बोलता है, ठीक है, ऐसी मेरा प्रयत्न था जिससे मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा। तो वो अपना जो बचकानी हरकत थी वो उसने बंद कर दी। अनअवेलिंग का मतलब हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं लगना। Would never a policeman lay hands on me? क्या कभी कोई पुलिसमैन मुझे नहीं पकड़ेगा? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. उसको लगता है कि मेरे ख्यालों में, सपनों में अभी तो वो आइलैंड कुछ मेरे को मिलने वाला नहीं है। ये आर्केडिया का मतलब उन्होंने बताया कि ये सदर्न ग्रीस में एक देहात टाइप है जो उसको लोग स्वर्ग कहते हैं। तो कहते हैं अब वो मुझे तो मिलने से रहा, ये मेरे हाथ से निकल गया। He buttoned his thin coat against the chilling wind. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो उसको भी ठंड लगने लग गई। तो उसने क्या किया, उसका जो पतला सा कोट था उसके बटन उसने लगा लिए। In a cigar store,
he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. तो अभी वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसको वहाँ पे एक सिगार की दुकान मिलती है, जैसे हमारे यहाँ पे सिगरेट की दुकान होती है वैसे वहाँ पे सिगार की दुकान वगैरह रहती है। तो वहाँ पे जाता है तो देखता है एक बहुत ही अच्छा कपड़े पहना हुआ, मतलब हम कह सकते हैं अमीर इंसान था, जो सिगार को लाइट लगा रहा था, उसको जला रहा था एक लटकती हुई लाइट के हेल्प से। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग। जैसे ही हम उस सिगार स्टोर में एंटर करते तो बाहर ही उसने क्या किया था, अपना एक सिल्क का जो छाता था वो टांग के रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड, ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड sauntered off with it slowly. The man at the cigar light followed hastily. सोपी ने क्या किया, अंदर आया, उसने बड़े ही शान से वो जो छाता था वो उठा लिया और यूं ही जैसे हम लोग चलते ना, जैसे बहुत ही कैजुअली चलते हैं ऐसे वैसे वो वहाँ से निकल लिया। अब देखिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जो आदमी था जिसकी ये अम्ब्रेला थी, छाता थी, वो भी उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी निकल के बाहर आ गया। माय अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली। उसको बहुत गुस्सा आता है तो वो बहुत ही सख्ती से उसको कहता है ये मेरा छाता है। ओह इज इट, स्नीयर्ड सोपी, एडिंग इंसल्ट टू प्रिटी लार्सेनी। वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन? आई टुक इट, योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? There stands one on the corner. तो ये उसको जैसे हम कहते हैं ना किसी की अवहेलना करना, किसी को आप कह सकते हैं अपमान करना, उस अंदाज में ये कहता है कि हाँ इतनी छोटी सी चीज़ जो चोरी करते हैं, मतलब पेटी का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी। हाँ तो कहता है तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते? अगर ये तुम्हारा छाता है तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते हो? आप पुलिस को बुला दो, बोल दो कि मैंने आपका छाता ले लिया है। आप पुलिस बुलाने के लिए आपको दूर भी जाने की जरूरत नहीं, यही कोने पे एक पुलिस वाला खड़ा है, आप उसको बुला लो। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स. Soapy did likewise, with a premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. अभी वो जो जिसका छाता था वो थोड़ा उसका कदम रुक जाता है। सोपी भी ऐसे ही कर रहा था, सोचने की कि ठीक है अभी वापस मेरा नसीब पता नहीं मेरा साथ देगा या नहीं। तो वहाँ पे वो जो पुलिसमैन था वो दोनों को देखता है। Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur. If it's your umbrella, I hope you'll excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will. तो वो कहता है कि अभी वो जो सामने वाला इंसान था जो आपको अमीर के जैसे दिख रहा था, वो सीधा सीधा आके सोपी को कहता है अच्छा देखो इंसानों से ही तो गलतियां होती है, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे से गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ ज़रूर कर देंगे। मैंने सुबह ही एक रेस्टोरेंट में से ये उठाया था छाता, अगर ये लग रहा है कि यह छाता आपका है तो मैं आपको ये वापस करने के लिए तैयार हूँ। Of course it's mine, said Soapy savagely. तो सोपी जो है वो जंगलीपन में कहता है हाँ ये मेरा ही है। The ex-umbrella man retreated. The police hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. अब वो पुलिस वाले को भी कुछ काम निकल आया था, एक बड़ा सा ब्लॉन्ड का मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपने बाल को कलर करके रखा हुआ है, वो एक नाट्य संगीत, ओपेरा का मतलब होता है नाट्य संगीत, वहाँ पे क्लॉक मतलब कपड़े, वहाँ पे उधर वो आ रहा था तो उसको उसने असिस्ट करना था इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. सोपी भी ईस्टवर्ड की ओर चलने लगता है तो उसने देखा कि वहाँ का जो रोड था, जो गली थी, वो पूरी तरह से खुदाई के कारण खराब की हुई थी। उसने वो जो छाता था वो गुस्से में उस खड्डे में जहाँ पे खुदाई चल रही थी उसमें फेंक दी। He muttered against the men who wear helmets and carry club. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. अब देखिए ये जो सूफी है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में कुछ तो भी बड़बड़ करने लग जाता है। वो किसके बारे में बुरा बोल रहा है? तो वो उन इंसान जो हेलमेट डालते हैं और हाथ में डंडा लेके जाते हैं, मतलब कौन? यस, पुलिस।
तो उसको ऐसे लगता है कि मैं तो उनकी पकड़ में आने की सोच रहा हूँ, पर देखिए वो पुलिस वालों को लगता है कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता. At length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself towards Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. अभी जो सोपी है वो एक रास्ते तक पहुंचता है ईस्ट की ओर, जहाँ पे चमक धमक शोरगुल बहुत ही फीका फीका था, मतलब बहुत कम था. तो वो देखता है मैडिसन स्क्वायर की और खुद को वहाँ पे ले जाने की कोशिश करता है, मतलब इच्छा न होते हुए भी वो वहाँ पे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके मन में एक भावना है जो बहुत स्वाभाविक है, जो आपको मतलब आपके घर की और आपको खींचता है. तो ये सोपी का घर क्या था? पार्क का एक बेंच. पर फिर भी उसके पैर अचानक से वहाँ पे जाने लगते हैं. बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल. Here was an old church, quaint and rambling and gabbled. Through one violet-stained window, a soft light glowed. यहाँ पे क्या होता है कि एक वैसे तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं भीड़ से भरा हुआ जगह था, लेकिन अभी ये यहाँ पे बहुत शांति थी. सूपी वहाँ पे आके एकदम से थम जाता है, रुक जाता है, क्योंकि थ्रू वन वहाँ पे वो क्या हो रहा है कि एक चर्च जो है वो क्वाइंट का मतलब है वो पुराने फैशन में बना हुआ था. रैमलिंग मतलब उसमें से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही थी. एंड गैबल का मतलब है कि उसके ऊपर जो हम कहते हैं ना मकान का जो छत रहता है जो त्रिकोणी जो उसके ऊपर का सबसे है, वैसा वो चर्च था. थ्रू वन उसमें से क्या होता है कि वन वायलेट स्टेन विंडो और सॉफ्ट लाइट ग्लोड. उसकी जो वायलेट कलर की जो विंडो थी उसमें से एक प्रकाश की जोत बाहर आ रही थी. No doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. तो उसके आवाज़ भी आ रही थी, सुर की आवाज़ भी बाहर सुनाई दे रही थी. कोई तो भी ऑर्गेनिस्ट होगा जो बजा रहा था और उसके सुर जो है वो बाहर आ रहे थे. तो देखते हैं. For there drifted out to Soapy's ear sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. वो इतनी तरह से मतलब जकड़ से लेते हैं ये जो सुर है वो सोपी को, और वो कान में उसके घुल जाते हैं. एक मधुर संगीत जो उसके हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है. The moon was above, full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows tweeted sleepily in the eaves. For a little while the scene might have been a country churchyard. And the anthem that was organist played cemented Soapy to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and collars. तो ये देखिए मून जो है मतलब जो चांद है वो पूरी तरह से अपनी चांदनी जो है अपना जो प्रकाश है वो नीचे फेंक रहा था, नीचे गिरा रहा था. चांदनी बिखरी पड़ी थी. जो गाड़ियाँ थी और पेडेस्ट्रियन का मतलब वो लोग जो पैदल चलते हैं वो भी बहुत कम हो गए थे. जो चिड़ियाँ थी वो भी बहुत ही आवाज़ उनका मंद हो गया था, धीमा हो गया था. और अभी उसको ऐसे लगने लगे ये पूरा का पूरा सीन जो है वो किसी कंट्री चर्चयार्ड का है. अभी वो जो गाना था जो ऑर्गेनिस्ट प्ले कर रहा था उसने सोपी को पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले लिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसे ये सारा गाना जो था वो अपने जवानी के समय में या अपने लाइफ में उसे ये पता था, जब ये गाना उसे याद था, ये सारी चीज़ें उसे पता थी जब उसके ज़िंदगी में भी माँ थी, फूल थे, मतलब अच्छाइयाँ जब थी, उसके मित्र थे और उसके जो विचार थे वो बहुत ही अच्छे साफ सुथरे थे. The conjunction of Soapy's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. Conjunction का मतलब होता है मेल. तो अभी ऐसी स्टेज आ गई थी कि जो सोपी है वो ग्रहण करने के लिए तैयार था और उस चर्च का जो प्रभाव था वो भी सोपी पे पड़ रहा था. इन दोनों का एक पॉजिटिव और एक बहुत ही आप कह सकते अच्छा प्रभाव उसके हृदय पर पड़ता है. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. उसे याद आता है कि वो किस खड्डे में गिर गया था. The degraded days, वो दिन जब उसने पूरे बुरे काम किए थे.
अनवर्दी डिज़ायर्स, अयोग्य इच्छाएं थी उसकी, जो डेड होप्स, रेकेट फैकल्टीज, ऐसी शिक्षाएं उसको मिली, ऐसे सबक उसे मिला जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सारी चीज़ें दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस, जिसने उसकी ये ज़िंदगी, आज का ये हाल उसका इसी कारण बना था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड। उसको देखो, अभी उसमें एक नया जोश आ गया था और वो एक अनोखे से मूड में आ गया था। A strong impulse moved him to battle with his desperate fact. He would pull himself out of the mire and would take a man of himself again. अभी देखिए, उसमें एक तरीके से संघर्ष हो रहा था कि क्या करूँ, आवेग आ गया था, अच्छाई और बुराई में युद्ध जैसे चल रहा हो। वो चाहता था कि वो खुद को इस जटिल सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। He would conquer the evil that has enslaved him. वो उस बुराई पे जीत चाहता था जिसने उसे आज तक अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। There was time. अब उसके पास समय था। He was young yet. He would resurrect his old eager ambition and pursue them without faltering. उसे ये पता था कि अभी मैं अपनी ज़िंदगी को वापस निखार सकता हूँ, बना सकता हूँ, अपने बिना स्ट्रेंथ गवाए, बिना ताकत गवाए मैं अपनी ज़िंदगी बना सकता हूँ। Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. ये जो गाने के जो सुर बज रहे थे, उसने एक तरीके से उसके मन में एक क्रांति सी जगा दी थी। Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. उसने ये तय कर लिया, अपने मन में ये तय कर लिया था कि हाँ, कल मैं जाऊंगा और काम ढूंढूंगा। A fur importer had once offered him a place as driver. एक फर इम्पोर्टर था, उसने उसे एक बार नौकरी की बोला था कि मेरे पास ड्राइवर करके कर लो। तो वो सोचता है अब मैं वो काम करूँगा। He would be somebody in the world. तो वो सोचता है कि ठीक है ना, मैं कुछ तो बनूंगा। He would. उसने यहाँ पे डिटरमिन कर लिया, उसने ये सोच लिया, ये ठान लिया कि हाँ मैं कुछ करूँगा। Soapy felt a hand laid an arm. He looked quickly. सोपी को ऐसे लगता है कि उसके हाथ पे कुछ तो भी है। वो तुरंत देखता है around into the impassive face of a policeman. तो उसे कौन दिखता है? एक पुलिसमैन दिखता है। What are you doing here? asked the officer. तो पुलिस वाला पूछता है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? Nothing, said Soapy. Then come along, said the policeman. सोपी बोलते हैं, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो पुलिसमैन उसे बोलता है, तो ठीक है चल मेरे साथ। 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. अगले दिन उसकी पेशी की जाती है और मजिस्ट्रेट उसे सजा सुना देते हैं कि 3 महीने के लिए उसे आइलैंड पे भेजा जाएगा। ये स्टोरी लिखी है ओ हेनरी ने। देखिए, ये जिंदगी है। जब वो चाह रहा था, पूरी आप कह सकते प्रार्थना कर रहा था कि उसे पुलिस पकड़ ले, तब उसे किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा। और जब आज वो बदलने की सोचता है, वो सोचता है मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, तो पुलिस उसे आके पकड़ लेती है और उसे सजा सुनाई दी जाती है कि उसे 3 महीने के लिए जेल में रखा जाएगा। दिस इज लाइफ, राइट? If you have not so far subscribed my channel, please do so and watch new videos that are being aired on this channel. Bye.